आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड यूनिट चली हुई है। सेकेंड यूनिट में हमारा 4th चैप्टर है ना, तो वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और ये आज उसका लास्ट वाला फॉर्मूला है। इससे पहले हमने 3 फॉर्मूले कर लिया है अपने। एक तो था गोस फॉरवर्ड का, एक गोस बैकवर्ड, और लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिरलिंग फॉर्मूला कर लिया था। तो ये अभी हमारा सिर्फ बेसल फॉर्मूला बाकी है, उसकी डेरिवेशन करेंगे और फिर उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले अगर किसी ने गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लो। स्ट्रिरलिंग बेशक से आप बाद में देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ये वीडियो देखोगे बाद में चाहे स्ट्रिरलिंग देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे तो। बट गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड आने चाहिए पहले आपको, ठीक है। तो मैंने पहले ही इनके फॉर्मूले लिख दिए हैं कि फॉरवर्ड का अपना ये आया था और बैकवर्ड का अपना ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो आपको याद भी होने चाहिए और डेरिवेशन भी आनी चाहिए इनकी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो कि स्ट्रिरलिंग फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया था, हमने सिर्फ क्या किया था, इन दोनों का समीशन करके और बाय में 2 कर दिया था, या फिर कह सकते हो कि एवरेज मीन लिया था, है ना। तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था। यहाँ पर भी लेना तो मीन ही है, बट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे बैकवर्ड वाले में। जो हमारा ये बैकवर्ड वाला फॉर्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। फिर हम मीन निकाल देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ओरिजिन है ना शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे हम क्या करते हैं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच, ये पुट करते हैं ज़्यादातर। तो जैसे ही हम ये पुट करते हैं तो हमारी u की वैल्यूज़ आती है, और आपको पता होगा कि u की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आती है। अगर मैं u का कॉलम बनाऊँ तो 0, यहाँ पर -1, -2, -3, 1, 2, 3, कुछ इस तरह से आपको u की वैल्यूज़ मिलती हैं। और फिर इसको हम एज ए ओरिजिन कंसीडर करके ये हम इसके जो सामने वाली वैल्यू होती है उसको वाई नॉट मान लेते हैं। तो इसी से हम अपना सारा काम करते थे। अभी ये क्या कहेगा कि ओरिजिन को थोड़ा शिफ्ट करो, मतलब कि ऊपर या नीचे की साइड। तो इसने क्या कहा है कि ओरिजिन को हमने एक नीचे की साइड शिफ्ट करना है, मतलब कि एक फॉरवर्ड साइड लेके जाना है। तो अब हमारा जो ओरिजिन है वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो यू का थोड़ा सा फॉर्मूला वैसे चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने जो 0 है वो यहाँ पे आनी चाहिए, मतलब कि ये जो डाटा है उसको हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, इस तरह से, ठीक है। तो हमने इस टेबल को इसमें कन्वर्ट करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है, तो वो हम इस तरीके से करने वाले हैं। तो इसी तरह से हमारी जो y की वैल्यूज है वो भी चेंज हो जाएंगी, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो u की वैल्यू है वो एक कम हो गई है। तो इसका मतलब जहाँ पर भी आपको u दिख रहा है ना, तो u की जगह u-1 लिख देना, मतलब कि जो भी u की वैल्यू है उसमें एक डिक्रीमेंट हो गया है। y में क्या चेंज आएगा, y हमारा एक इंक्रीज हो जाएगा। y में जो भी वैल्यू होगी n, तो वो n+1 हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। अभी जो 0 की वैल्यू थी यहाँ पे y0 होगा, और इसकी जो वैल्यू थी वो y1 होगा। बट यहाँ पर अगर मैं ये वाली टेबल लूँ तो ये वाला अब हमारा क्या आ गया, y0। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यूज को आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है कि u की वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज, और n की वैल्यू y के जो नीचे है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो अपने आप ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में आप लगाओ एक बार, देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। देन y(x) इज इक्वल टू y1 हो जाएगा नोट की जगह, u की जगह क्या लिखना है, u-1 बाई 1 फैक्टोरियल डेल y नोट। हाँ, 1 ऐड करना है ना, फिर u2 बाई 2 फैक्टोरियल y नोट, फिर यहाँ पर भी u3 बाई 3 फैक्टोरियल y-1, u+1 4 बाई 4 फैक्टोरियल y-1। क्लियर। तो हमने क्या किया, y में तो इंक्रीमेंट किया है और u में डिक्रीमेंट किया है। अब आप वही स्ट्रिरलिंग वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करो, इसको और इसको ऐड करो और डिवाइड में 2 कर देना। तो हम इनको यही करते हैं कि ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन है इनका मीन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे y(x) + y(x) और बाई में 2 करेंगे तो वी विल गेट y(x). इधर तो कोई वो नहीं है, यहाँ पर देखो y0 + y1,
बाई टू। फिर नेक्स्ट में से डेल वाई नोट कॉमन आ रहा है, तो यू वन यू होता है और यू माइनस वन वन हमारा यू माइनस वन बाई टू। ठीक है, डेल वाई नोट। नेक्स्ट वैल्यू देखो, ये कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस वन डेल स्क्वायर वाई नोट। थोड़ा ध्यान से करना कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, कभी ये कॉमन आएगा तो कभी ये वाली चीज़ कॉमन आ जाएगी। देन प्लस यू, यहाँ पर भी देखो यही चीज़ कॉमन आ रही है, डेल की पावर थ्री वाई माइनस वन डेल की पावर थ्री वाई माइनस टू, और बाय में टू भी आएगा बिकॉज ऑफ मीन निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी कर दिया हमने, यहाँ पर भी कर रखा है। ठीक है, अब सारी जगह हो जाएगा। फिर प्लस अभी इसमें और इसमें देखो ये भी सेम ही है, ऐसे हो जाएगा। एंड लास्ट अप टू यहाँ पे, हाँ यहाँ पर ये वाली चीज को बनानी थी, ये गलत लिखा गया। क्या है अपने पास, u प्लस वन थ्री और u3 बाई टू, एंड बाहर अपना आएगा डेल की पावर थ्री वाई माइनस टू बाई थ्री फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आया है। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। जो टर्म देख रही है थोड़ी सी जैसे कैलकुलेट कर सकते हो तो वो कर लो। फॉर एग्जांपल ये एज इट इज रहने दो फर्स्ट वाली टर्म्स को, ये ठीक है ऐसे ही। फिर अब ये पता है u और u, ये हमारा 2u माइनस वन, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिख सकते हो 2u मतलब कि u माइनस वन बाई टू, है ना, यही बनेगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला तो ठीक ही है ऐसे ही, इसको तो एज इट इज ही रहने दो, u माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल और डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन डेल स्क्वेयर वाई नॉट बाई टू, है ना। सभी को पता होगा u2 का मतलब u माइनस वन होता है। फिर नेक्स्ट वैल्यू देखो, इसको भी थोड़ा कैलकुलेट करते हैं हम। ये वाली वैल्यू हमारी क्या आएगी, u माइनस वन और u प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, और बाई थ्री तो बाद में आएगा, ये तो निकाल ही रखा है हमने। फिर प्लस u माइनस वन u माइनस टू, तो इन दोनों में से ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है ना, u माइनस वन, तो u प्लस वन और क्या बचेगा u माइनस टू, दैट इज u माइनस वन, ये वाली वैल्यू बचेगी। तो u माइनस वन 2u माइनस वन बाई टू, और ये वाली टर्म एज इट इज डेल थ्री वाई माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल। अब जैसे इसको किया था ना हमने, बाई में टू कर दिया था, तो इसके बाई में भी टू करो आप, तो क्या मिलेगा u माइनस वन बाई टू, वही टर्म हमें मिल जाएगी वापिस से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं u माइनस वन बाई टू। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म और निकालते हैं, फिर अपना फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। इसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ठीक है ऐसे ही, बाय फोर फैक्टोरियल एंड दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे सारे मतलब ये हमारा बेसल फॉर्मूला आ गया है, तो सभी को ये याद हो जाना चाहिए। वैसे देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं, अगर याद नहीं हो रहा है तो फटाफट से अपने बैक पेज पे निकाल के देख लेना एग्ज़ाम टाइम में। तो इसके बेस पे ना क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हो अगर आ जाए तो। जैसे 7th एग्जाम्पल है, 6th एग्जाम्पल है,
ये बेसल के ही दे रखे हैं। तो जैसे मैंने 7th लिया, तो 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, x दिया है, y दिया है। x की वैल्यू है 20, 24, 28, 32। मतलब छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है। 24, 32, 35, 40 एंड देन हमें u भी निकालना है, और उसने कहा है कि 25 पे निकालो। अब 25 देखो, x की वैल्यू हो गई 25, फिर वही a पे बात आती है। तो जैसे मैंने स्टीरलिंग में बताया था कि आप देख लो कौन सी वाली वैल्यू के नज़दीक है, ऊपर वाली वैल्यू के नज़दीक है या नीचे वाली वैल्यू के। तो आपको पता है कि 25 इज नियर टू 24, दैट्स वाई वी विल टेक a इज इक्वल टू 24। देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं u इज इक्वल टू x माइनस a बाई एच। सिंपली 25 माइनस 24 और h की वैल्यू कितनी है 4, दैट इज 0.25। दिस इज आवर u, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हो, x की वैल्यूज को वेरी करवा करवा के देखते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे 20 रखोगे, 20 माइनस 24 बाई 4, दिस विल इक्वल -1, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। ये हमारी u की वैल्यू आ गई। वैसे हमारी u की वैल्यू जो क्वेश्चन में यूज होती है आपको पता है ये वाली होती है ना। तो ये हमारी u की वैल्यू आ गई है। डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पहले। बस यही है, छोटी सी है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो हमारी u की वैल्यू हम इरेज कर देते हैं 0.25। तो u इज इक्वल टू 0.25। चलो अभी ये देखो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो हमें अप्लाई करना है। अब आप कैसे स्टार्टिंग करोगे, थोड़ा सा ना स्टीरलिंग वाले से याद करो। स्टीरलिंग में क्या होता था, पहले हम सीधा वाई नोट पे आते थे। पहले वाई नोट पे आए, फिर हम ऐसे एरो बनाते थे, फिर हम ऐसे, है ना, फिर एक वैल्यू पे जाते थे, फिर वापस ऐसे और फिर ऐसे। याद आया? तो मतलब स्टार्टिंग होती थी एक पॉइंट से, फिर 2 पे गए, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, ऐसे जाते थे। अब की बार थोड़ा उल्टा है, अब की बार 2 से स्टार्ट करना, फिर 1 पे जाएंगे। मतलब कि स्टार्टिंग ही देखो वाई नोट प्लस वाई 1 से हो रही है ना। तो दिस इज आवर वाई नोट एंड दिस इज वाई 1, बिकॉज ये 0 आया है, ये 1 आया है, तो इनके जो सामने वाली वैल्यू है वो वाई नोट है और इसके जो सामने वाली वैल्यू है वो वाई 1 है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इन दोनों से, ठीक है। अब की बार 1 से स्टार्टिंग नहीं होगी, वहाँ पे वाई नोट से स्टार्टिंग हो रही थी, यहाँ पे वाई नोट और वाई 1 दोनों से होगी। फिर आप ना स्टीरलिंग की तरह ही चला सकते हो इसको, कि ये तो सॉरी x की वैल्यू हो गई, सॉरी ये है y की वैल्यू, दिस वन इज y नोट एंड दिस इज y1, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद क्या करते थे, जैसे ही हम जैसे 2 के बाद फिर 1 पे जाते थे, एरो के निशान बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे कर सकते हो। ये अब ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। मतलब अगर टेबल ज़्यादा लंबी है तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो इस तरह से आप जल्दी से निकाल भी सकते हो अगर आपने एरो सीख लिए ना। तो वैसे भी आपको ये याद रखना है कि बेसल में 2 से स्टार्टिंग होगी और स्टीरलिंग में 1 से स्टार्टिंग होगी, और फिर ऐसे एक्सपेंड करो कंप्रेस करो, एक्सपेंड करो कंप्रेस करो। तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। अब तो कुछ नहीं है क्योंकि फॉर्मूला भी है, टेबल भी बना दिया, सब कुछ पता ही चल गया अपने को। तो yx विल बी इक्वल टू वाई नोट प्लस वाई 1 बाई 2, दैट इज 32 प्लस 35 बाई 2। फिर नेक्स्ट है u माइनस 1 बाई 2। तो u की वैल्यू हमारी ये है, तो आप इसको लिख लो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4 ना। और डेल वाई नोट, दिस इज आवर डेल वाई नोट। आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, एरो से सीधा ही चलो आप, ये 3 है। फिर नेक्स्ट u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। तो पहले u, फिर u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, एंड देन अगले देखो जो ये 2 टर्म आ रही है इनका सम बाई 2 कर दो, -5 + 2 बाई 2,
देन फिर नेक्स्ट टर्म, ये कोफिशिएंट हमारा नेक्स्ट क्या आया है, u माइनस वन, u माइनस वन बाई टू। तो u माइनस वन एंड u माइनस वन बाई टू बाई थ्री फैक्टोरियल, एंड देन दिस वन, है ना, क्योंकि फिर दो के बाद फिर अब एक क्या है। बस ये आपका आंसर है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, इज इक्वल टू, जैसे ये एज इट इज लिख लेते हैं हम, 1/4 माइनस 1/2, तो माइनस ऑफ 1/4, है ना, एंड देन 1/4 माइनस 3/4 बाई टू, एंड दिस इज माइनस 3/2। फिर इसी तरह से नेक्स्ट लिखना 1/4 माइनस 3/4 माइनस 1/4 बाई 3 फैक्टोरियल एंड 2 7। तो बस आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, और जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह से इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसमें आई थिंक 4 डिफरेंस तक है, तो ये वाला और निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फिर एक ऐसे 2 करके और आ जाएंगे, है ना, देखो ये रहे, दोनों का सम बाय में 2। बस ये कोफिशिएंट थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे चारों फॉर्मूले। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ आवर 5th चैप्टर, सेकेंड यूनिट का 2nd चैप्टर है, ठीक है। तो बस कोई भी डाउट हो तो बता देना, आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।